सभी को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की प्रमुख अरावली क्षेत्र की चोटियाँ और दर्रे। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से हम अरावली की चोटियाँ और दर्रे पढ़ेंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इन ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी अरावली की चोटियों का क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। उनकी आप कहाँ है उसके साथ साथ जो लंबाई का आरोही अवरोही क्रम है वो भी इस ट्रिक के माध्यम से है, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन पूरी चोटियों और दर्रों को जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ते हैं अरावली की चोटी और दर्रे। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में आपको बहुत आसानी से ये मैं आशा करता हूँ याद हो जाएंगी और मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो हैं अरावली की चोटियों के बारे में। अरावली की जो चोटियाँ हैं, इन चोटियों को हम अरावली की लगभग 18-20 चोटियाँ ट्रिक के माध्यम से लंबाई के घटते क्रम में है वो पढ़ेंगे, जिसमें दो ट्रिक यहाँ पर हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है वो अपने को ध्यान रखनी है, वो ट्रिक है गुरु से दिल से जरा आसा। पहली ट्रिक है गुरु से दिल से जरा आसा, जो आपको राजस्थान की सबसे ऊंची 5 चोटियों को कर्मिक रूप से है वो इससे हम पढ़ेंगे, बताएगी। तो यहाँ पर उन चोटियों को हम देखिए, एक शब्द है गुरु, एक से, एक दिल, एक जरा और एक आशा। सबसे पहले गुरु से बनेगा गुरु शिखर, से तो बनानी है शेर 2 नंबर पे। तीसरा दिल से बनानी है देलवाड़ा, 4 नंबर पर जरा से बनानी है जरगा और 5 नंबर पे आशा से अचलगढ़। ये 5 राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में ऊंचाई में घटते क्रम में है। अब इन 5 चोटियों में से सीधा आपको ध्यान रख लेना है, एक चोटी जो है जरगा वो कहाँ पर है, उदयपुर में। बाकी राजस्थान की सर्वोच्च 4 ऊंची चोटियां जो हैं वो चारों ही कहाँ पर हैं, सिरोही के अंदर। ये भी सिरोही में, शेर चोटी भी सिरोही में, देलवाड़ा भी सिरोही में और अचलगढ़ भी सिरोही में। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी ऊंचाई क्या है, कोई और बात इनसे संबंधित है तो वो। तो सबसे पहले हम गुरु शिखर को देखते हैं। तो गुरु शिखर की ऊंचाई क्या है, 1722 मीटर है और ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर या गुरु माथा कहा। संतों का शिखर या गुरु माथा किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और मध्य भारत में भी ये सर्वोच्च चोटी रहती है। तो ये बात अपने को गुरु शिखर में ध्यान रखनी है। उसके बाद शेर चोटी है, तो ये 2 नंबर पर सिरोही में 1597 मीटर जो इसकी है वो ऊंचाई है। उसके बाद देलवाड़ा चोटी, देलवाड़ा ये भी सिरोही के अंदर है, 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है।
जरगा ये उदयपुर में है, 1431 मीटर है। और ये बोराट के पठार पर है। बोराट के पठार का सर्वोच्च चोटी या आबू ब्लॉक का क्षेत्र आता है। जरगा है ये बोराट पठार की सर्वोच्च चोटी है। बोराट पठार सर्वोच्च चोटी। और उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी भी हो गई। और उसके बाद अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही। तो पहली चोटियों की अपनी ट्रिक ये थी, गुरु से दिल से जरा आशा, जिसमें 5 चोटियां, ये से शब्द यहाँ साइलेंट है। बाकी गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, आशा से अचलगढ़। तो 5 चोटियों में सीधा दिमाग में मैन को जरगा उदयपुर है, बाकी सब सिरोही के अंदर है, घटते क्रम में है। तो ये हाइट अगर आपको याद भी नहीं है तो भी सुमेलित करना आता है, तो अपने को ये पता है कि ये सबसे ऊंची है, तो सबसे बड़ा मान उससे क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। तो आप ऊंचाई को मीटर में है इसको याद करने रटने में बहुत ज़्यादा समय है वो व्यर्थ ना करें। अगर ट्रिक याद है तो आप इनको सुमेलित करते हैं तब आसानी से। हाँ, सर्वोच्च चोटी है, इसकी हाइट को 1-2 की आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी सभी चोटियों की हाइट है वो आपको याद रखने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बता देंगे ये ज़्यादा ऊंची है, ये कम है ट्रिक से। अब 5 चोटियों के बाद प्लस इसमें अब अपने को क्या करना है, एक ट्रिक और जोड़नी है दोस्तों। अब हमने एक ट्रिक है वो पढ़ ली, वो थी 5 चोटियों के लिए गुरु से दिल से जरा आशा, प्लस इसके बाद छठी चोटी से लेकर के आगे की लगभग 17-18 चोटियों तक के लिए जो ट्रिक है मेरी एक शानदार बनाई हुई ट्रिक है वो आप याद करेंगे। आसान है, बड़ी ट्रिक है, थोड़ी बनाई है। कुंभा व रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खेतों में सायराना भरी बर्बर बोली रोज बोले। तो ये एक मेहनत करके काफ़ी एक ट्रिक है वो, जो एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, याद रहने वाली भी है भी नहीं है, कि कुंभा व रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खेतों में सायराना भरी बर्बर बोली रोज बोले। काफ़ी चोटियाँ इसके बाद, पहले ध्यान रखना है 5 जो चोटियाँ हैं वो हमने पहले पढ़ ली है, गुरु से आशा अचलगढ़ तक की। तो गुरु शिखर से अचलगढ़ के बाद छठे नंबर से जो ट्रिक काम में लेनी है वो अपने को ये लेनी है। तो छठे नंबर पर हम शब्द जो जो काम में लेंगे, कुंबासी, रघुनाथ से, ऋषि का, सज्जन, मोर, खेतों, सायराना, भरी, बर्बर, बोली, रोज, ये शब्द इसमें लेंगे। वह और बोले साइलेंट। तो अगली जो चोटी है वो आएगी, पहले मैं चोटियों के है वो नाम लिख देता हूं इसमें सभी के। कुंभा से अपने को बनाना है वो बनेगा कुंभलगढ़। उसके बाद रघुनाथ से बनेगा रघुनाथगढ़। उसके बाद ऋषि से बनाना है ऋषिकेश। उसके बाद का भी यहां पर है, का से बनाना है कमलनाथ। लेंट नहीं है, ये ध्यान रखना का के लिए। उसके बाद सज्जन से सज्जनगढ़। मोर से मोरमजी। खेतों से खो है, या खो भी दिया मिले या खो है। उसके बाद
सायरा, सायरा में ध्यान रखना, सायरा नाम से पहला तो सायरा, और फिर इस राना शब्द से साय से सायरा और राना से ईस राना। पूरा नाम ईस राना भाकर, बाकर है वो, जालोर में पहाड़ियों के लिए काम में आता है शब्द। भरी से भेराच, बर्बर से बरवाड़ा, बोली से बिलाली, और रोज से रोजा भाकर। इस तरह ये 18 चोटियां तो बनती हैं ट्रिक से, 5 वो और 6 से लेकर ये। इन 18 चोटियों में आपको सबसे बड़ी बात पहले ये बता दूं कि ये लंबाई या ऊंचाई के सारी की सारी क्या है, घटते क्रम में है। गुरु शिखर सबसे ऊंची और इनमें रोजा भाकर सबसे कम ऊंची। घटता क्रम है, कुंभलगढ़ है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है रघुनाथगढ़ से, रघुनाथगढ़ से कम ऋषिकेश, ऋषिकेश से कम कमलनाथ, कमलनाथ से कम सज्जनगढ़, फिर मोरमजी, उससे कम खो, फिर सायरा, ईसराना, भेराच, बरवाड़ा, बिलाली, रोजा भाकर। अगर सुमेलित करने वाला प्रश्न आता है, हाइट सुमेलित करनी है, याद नहीं है हाइट और आपको, लेकिन ये ट्रिक है तो इससे पता है कौन सी सबसे ऊंची है और कौन सी सबसे कम ऊंची है, तो उन हाइटों को उस अनुपात में हम सुमेलित कर सकते हैं। अब साथ में ये हैं कहाँ वो भी अपन देख लेते हैं। तो कुंभलगढ़ है, ये कहाँ पर है, तो राजसमंद में। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, सीकर में, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऋषिकेश कहाँ पर है, सिरोही में। कमलनाथ और सज्जनगढ़ कहाँ पर है, उदयपुर में। मोरमजी कहाँ पर है, तो मोरमजी अजमेर कोटगढ़ क्षेत्र में। नए जिलों की बात करें तो ये फिर ब्यावर वाले भाग के अंदर, पुरानों में अजमेर में। खो कहाँ पर है, जयपुर में। सायरा उदयपुर में। ईसराना भाकर, जितनी भी चोटियां जिनके आगे लास्ट शब्द भाकर आता है तो वो कहाँ है, जालोर में। लेकिन ध्यान रखना है, ये पूछा है अकेला भाकर पहाड़ियाँ, तो अकेली भाकर है वो ध्यान रखना है। जो पूर्वी सिरोही है उसमें जो तेज ढाल युक्त पहाड़ियाँ हैं उनको हम भाकर कहते हैं, लेकिन किसी दूसरे शब्द के साथ भाकर जुड़ के आ रहा है तो वो कहाँ पर होंगी, जालोर के अंदर होंगी। उसके बाद भेराच है वो क्या हो जाएगी, अलवर के अंदर। उसके बाद बरवाड़ा, तो बरवाड़ा जयपुर के अंदर। उसके बाद बिलाली, तो बिलाली भी अलवर में। और उसके बाद रोजा भाकर, तो रोजा भाकर पुनः कहाँ पर हो गई, जालोर में। इस तरीके से ये 18 चोटियां ट्रिक के माध्यम से नाम आप इनके लिख सकते हो। थोड़े से जिले इनको ध्यान रखने हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है। कुछ की हाइट हम देखें, जैसे है वो 1224, ये कोई विशेष जरूरी नहीं है, आपको सबकी याद रहे। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर हाइट की है, जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद ऋषिकेश, ऋषियों के साथ 17 लगाते हैं, 1017 मीटर है। हम देखते हैं कमलनाथ, तो कमलनाथ है वो लगभग 1001 मीटर है, वो ऊंची है। उसके बाद लगभग 938 है वो सज्जनगढ़ है। 934 मोरमजी है, टॉडगढ़ है, जिसको बोल सकते हैं जो मध्य अरावली की सर्वोच्च है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी। उसके बाद खो, जो जयपुर में है, जयपुर की सबसे ऊंची चोटियों में है, जो 920 मीटर ऊंची है।
उसके बाद सायरा उदयपुर में है, ये 900 मीटर ऊंची है। ईश राणा भाकर जो जालोर के अंदर है, भाकरों में ये सबसे ऊंची है, 839 मीटर ऊंची है। बैराज अलवर में है जो 792 मीटर लगभग ऊंची है। बरवाड़ा है लगभग 780 मीटर है, वो ऊंची चोटियों के अंतर्गत आती है। बिलाली है तो लगभग 775 मीटर ऊंची चोटी है, और रोजा भाकर है तो 730 मीटर ऊंची है। तो ये इतना कोई विशेष इसमें से हाइट याद है वो रखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसमें से देखते हैं तो रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली में, और मोरमजी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण में हो ही गई गुरु शिखर है वो दक्षिण अरावली और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सबसे पहले तो है चोटियाँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ चोटियाँ जो हैं इनकी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको ऐसी ही ट्रिक और वीडियोज में और टॉपिक्स पे भी ट्रिक के साथ, मैप के साथ है वो मिलेंगी। चैनल पर अगर नए हैं तो पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं अरावली के दर्रे। तो अरावली के दर्रों के लिए भी है वो मैंने ट्रिक बनाई है। उससे पहले जयपुर और अलवर है उनकी चोटियों की भी एक ट्रिक के द्वारा है, मैं आपको वो भी चलो साथ में है वो करवा देते हैं। कि जैसे अलवर की जो चोटियां हैं, एक बार दर्रों से पहले थोड़ा सा वो और बता दूं। जो अलवर की चोटियों की ट्रिक, कि अलवर में कौन कौन सी चोटियां हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलवर की है या जयपुर की। और अभी ये पुराने जिलों के अनुसार ही ट्रिक है। अभी क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ रहे हैं वो भी पुराने जिलों के पैटर्न के ऊपर ही है, नए जिलों के पैटर्न पर नहीं आ रहे हैं। तो अलवर है उसकी ट्रिक के अंदर है वो एक ट्रिक है, जो बिल्ली है, बिल्ली उदयभान भैरू के सिर पर हर्ष से बैठी है। बिल्ली उदयभान भैरू के सिर पर हर्ष से बैठी है, ये एक अपनी ट्रिक है जो अलवर के लिए ध्यान रखनी है। और अलवर की इससे आप है वो सारी जो चोटियां मैन है वो ध्यान रख लेंगे। इसमें कुछ शब्द है वो साइलेंट है, के है, पर है, बैठी है, ये साइलेंट शब्द है। तो हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली चोटी हो गई बिल्ली से मित्रों बिलाली। पहली चोटी बिल्ली से बिलाली। उदय से उदयनाथ, ज्यादातर नाथ है वो अलवर की चोटियों के आगे है वो आता है। भान से भानगढ़, भैरू से भैराज, भैरू से भैराज, सिर से सिरावास, सिरावास, हर्ष से हर्षनाथ। यहां भी ध्यान रखना है विशेष रूप से, अकेला हर्ष पूछा जाए तो हर्ष की जो पहाड़ियां हैं वो सीकर में है, लेकिन ये पूछा जाए हर्षनाथ कहाँ पर है, तो नाथ शब्द लगते ही ये कहाँ पर है, हर्षनाथ अलवर में है। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ट्रिक अपनी थी वो अलवर की चोटियों के लिए थी। अलवर की चोटियों के बाद एक ट्रिक आती है जयपुर की पहाड़ियों की चोटियों की। जयपुर की पहाड़ियों और चोटियों की ट्रिक। तो जयपुर की पहाड़ियों और चोटियों के लिए देखिए तो भी एक बनाई खोबर बाबा ने, मैंने एक ट्रिक मतलब की, ये जरूर आपको याद ट्रिक रखनी। खोबर बाबा ने मनोहर से कहा जयगढ़ नाहरगढ़ बैराट जयपुर में है। जयगढ़ नाहरगढ़ बैराट
जयपुर में है। ये ट्रिक तो है भी कहाँ की, जयपुर में है, तो ये ट्रिक जयपुर के लिए हो गई। और एक खास बात ये बता दूं, इस ट्रिक में जितनी भी पहाड़ियां आएंगी, चोटियां आएंगी, उनकी ऊंचाई का घटता क्रम है। जैसे सबसे पहले खो से हम बनाएंगे खो, जो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी है खो। ये ट्रिक दो तरीके से आपको काम करेगी, जयपुर की चोटियां भी बता देगी और उनका हाइट में क्रम भी बता देगी। घटता क्रम है बर से बरवाड़ा, बाबा से बाबाई। अब ध्यान रखना है, यहां भी बबाई नाम से पहाड़ी झुंझुनू में है। बबाई नाम से पहाड़ी है, वो झुंझुनू में भी है, और ये है बाबाई। उसके बाद मनोहर, ये साइलेंट है, ने साइलेंट है, मनोहर से मनोहरपुरा की पहाड़ी, ये भी जयपुर में। से और कहा साइलेंट है, जयगढ़ जयगढ़ी हो जाएगा ऐसा का ऐसा, नारगढ़ नारगढ़ रह जाएगा ऐसा का ऐसा, और बैराठ की पहाड़ियां बैराठ रह जाएगा ऐसा का ऐसा। तो इनमें सबसे कम ऊंची हुई बैराठ, सबसे ज्यादा ऊंची खो से कम ऊंची बरवाड़ा, फिर बाबाई, फिर मनोहरपुरा। तो खोबर बाबा ने मनोहर से कहा, जयगढ़ नाहरगढ़ बैराठ जयपुर में है। तो ये जयपुर जिले के लिए ट्रिक है। इसमें से एक दो नए टूटने के बाद में चेंज भी हुए हैं, लेकिन पुरानों के लिए है। जैसे बैराठ अब कोटली वाले क्षेत्र में गया है, तो ये अपने को न्यू अपडेट है, वो बाद में, पहले भी पुराने के अनुसार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं दर्रों की। अरावली में बहुत सारे दर्रे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज सबसे ज्यादा होते हैं कि जो उदयपुर और राजसमंद के दर्रे कौन से हैं, उनके लिए कंफ्यूज होते हैं, उनके नाम भी नहीं ध्यान रखे जाते हैं। तो राजसमंद के दर्रे के लिए ट्रिक, राजसमंद के दर्रे, उसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है कमली व गोरा ने देवर के हाथ पगल्या, हाथ व पगल्या पर हल्दी लगाई। तो काफी मेहनत करके ये ट्रिक बनाई है कि कमली और गोरा ने देवर के हाथ व पगल्या पर हल्दी लगाई। ये एक ट्रिक है जो राजसमंद के दर्रों के बारे में अपने को महत्वपूर्ण रूप से याद करवा देगी। कौन से दर्रे राजसमंद में है? कमली, गोरा, देवर, हाथ, पगल्या, हल्दी। ये अपने को यहाँ पर शब्द है वो ध्यान रखने हैं, बाकी साइलेंट है। तो अपने को कमली से क्या बनेगा? तो कमली से बनेगा कमली घाट। कमली घाट के बाद गोरा से गोरम घाट, कमली घाट, गोरम घाट, देवर से दिवेर की नाल, उसके बाद में हाथ से अपने को बनाना है वो है हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा के नाल के बाद पगल्या से बनानी है पगल्या या जीलवा की नाल, पगल्या या जीलवा की नाल। और हल्दी से बनाना है हल्दी घाटी नाल। इस तरीके से ये ट्रिक राजसमंद के दर्रों की है कि पूछा जाए कमली घाट कहाँ पर है, गोरम घाट कहाँ पर है, दिवेर की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, पगल्या या जेलवा की नाल, हल्दी घाटी की नाल, तो ये सारी की सारी कहाँ पर हैं? तो ये सारे की सारी राजसमंद में। इसमें से हम देखते हैं कि गोरम घाट और कमली घाट जो हैं ये मारवाड़ जंक्शन या मारवाड़ को हम कह सकते हैं, यानी पाली वाले भाग को, मारवाड़ जंक्शन को आमेट, आमेट यानी कि इससे जोड़ती हैं मेवाड़ से या राजसमंद से।
तो मारवाड़ को ये किससे जोड़ती है, मेवाड़ या राजसमंद से, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है। पगल्या की नाल है, ये भी किसको किससे जोड़ती है, मारवाड़ को मेवाड़ से, यानी पाली राजसमंद को जोड़ती है। कुछ जगह इसमें पाली लिख देते हैं, लेकिन ये सीमावर्ती नाल है जो पाली राजसमंद के अंदर है, वो फैली हुई है। हल्दी घाटी नाल, हल्दी घाटी नाल में अपने को एक बात याद रखनी है, वो है ये किसके लिए जानी जाती है, चंदन वृक्ष के लिए। हल्दी घाटी नाल चंदन वृक्ष के लिए, यहाँ चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और हाथीगुड़ा की जो नाल है उसके लिए अगर बात हम करें तो हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ के पास है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा को जोड़ती है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा को जोड़ती है। इस तरीके से ये दर्रे राजसमंद के। पुनः एक बार ट्रिक की चर्चा लेते हैं कि कमली और गोरा ने देवर के हाथ और पगलियां पर हल्दी लगाई। भाई ज़्यादातर हम देखते हैं, मान लो कि भाभियां शादी में, तो कमली और गोरा हैं, वो भाभी हैं जो देवर की शादी में हल्दी लगा रही हैं उसके हाथ और पैरों के ऊपर। तो एक अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से आपको ये कि सारे दर्रे कहाँ हैं, राजसमंद में मेनली कौन कौन सा कहाँ को जोड़ता है, थोड़ा सा ये ध्यान में इसमें रख लेना है। उसके बाद में हम उदयपुर के लिए ट्रिक पढ़ते हैं। उदयपुर दर्रों की जो ट्रिक है वो भी काफी कोशिश करके ही रखनी है कि सोमदेव चीखते हाथी पर बैठ ढेबर झील में केवड़ा व फूल साथ देबा या साथ तोड़े, केवड़ा व फूल साथ तोड़े। यहां पर अपन काफी आते याद करेंगे, कौन कौन से हैं। तो साथ, सबसे पहले सोमदेव की नाल, उदयपुर में सोमदेव से सोमदेव, चीखते से मित्रों चीखा की नाल, हाथी से हाथी नाल। यहां ध्यान रखना है, हाथीगुड़ा की नाल तो कहां पर है, राजसमंद में, लेकिन हाथी नाल कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद ये साइलेंट है, डेबर से डेबर की नाल, डेबर झील साइलेंट है। केवड़ा से केवड़ा की नाल, फूल से फुलवारी की नाल, साथ से सादड़ी नाल, और देबा से देबारी नाल। ये उदयपुर के लिए ट्रिक हैं। एक बार मैं कह देता हूं, अगर किसी को ऑनलाइन मेरे कोर्स की आवश्यकता है, विशेष तौर पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए या राजस्थान का जीके छोटी भर्तियों के लिए, तो आप मेरा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञानपीठ है वो कोचिंग के नाम से मेरा ऐप है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। जो भी उसमें इच्छुक हो तो वो ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकता है। अभी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी ज्योग्राफी का मैंने है वो ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है, और आगे अन्य जो कोर्स हैं वो भी शीघ्र ही लॉन्च है वो करूँगा। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक है ऑनलाइन कोर्सेज लेने का, वो मेरा ऐप है वो डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर ले। लेकिन है वो आप चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, अन्य जानकारी आपको इसमें मिलती रहेंगी। तो आगे हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सोमदेव, पुनः ट्रिक, सोमदेव चीखते हाथी पर बैठ डेबर झील में केवड़ा व फूल
सात दे बया सात तोड़। सोमदेव से सोमदेव की नाल, चीखते से चीखा की नाल, हाथी से हाथी नाल, देबर से डेबर की नाल, केवड़ा से केलो फुलवारी की नाल, सात से सादड़ी की नाल, देबा से देबारी की नाल। देबारी की नाल उदयपुर से चित्तौड़ को जोड़ देती है। इंपॉर्टेंट में फुलवारी की नाल की बात करें, क्षेत्रफल में ये सबसे राजस्थान की बड़ी नाल है। यहाँ से सोम, मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। सोम वांसी है वो वाकल नदियों का उद्गम होता है। केवड़ा की नाल की बात करें तो ये उदयपुर को उदयपुर सिटी से जोड़ती है, उदयपुर टू उदयपुर सिटी। लेकिन मेन है यहाँ पर फुलवारी की नाल, बहुत बार पूछ लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नाल कौन सी है, तो वो फुलवारी की नाल है। हाथी नाल में पिंडवाड़ा सिरोही से ये उदयपुर को जोड़ती है। पिंडवाड़ा सिरोही से है, ये उदयपुर को जोड़ने के लिए हाथी नाल है वो आती है। तो ये जनरली इसमें अपने को नाल्स में यहाँ दर्रों में याद रखना था। तो उदयपुर और राजसमंद के लिए मित्रों आपको मैंने बहुत तो अपन ट्रिक के द्वारा बताया है। अब कुछ अन्य दर्रे हैं उनमें ध्यान रखना है जिसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिरोही में आपको दो दर्रे याद रखने हैं, दोनों ही सिरोही के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दोनों पे क्वेश्चन बनता है। एक है पीपली दर्रा, पीपली दर्रा मध्य अरावली अजमेर में भी है, लेकिन एक पीपली दर्रा मेन जो है वो सिरोही में है। और पीपली दर्रा राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है वो पीपली दर्रा जो सिरोही वाला है। और सिरोही में दूसरा याद रखना है बोरांग घाट। बोरांग घाट जो दर्रा है ये राजस्थान का सबसे दक्षिणतम दर्रा है। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम दर्रा जो है वो बोरांग घाट दर्रा है। उसके बाद पुराने स्टिक के अनुसार अपने को पाली के अंदर तीन दर्रे अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। एक दर्रा जो वैसे अजमेर भी आपको लिखा, ब्यावर भी लिखा मिल सकता है, जो बर क्षेत्र है वो पाली अब ब्यावर में है वर्तमान में। तो ये बर दर्रा है, ये सीधा सा है कि पाली टू अजमेर, यानी हम कह सकते हैं ये है वो मेरवाड़ा क्षेत्र है, उसको मारवाड़ से है वो जोड़ता है। पुराना NH 14 इस क्षेत्र से जाता था, ये भी लिखा मिल सकता है। आगरा से अहमदाबाद, आगरा टू अहमदाबाद को जोड़ने वाला तो बर दर्रा है। दूसरा है सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल भी पाली के अंदर है, ये भी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। और सोमेश्वर नाल एक संकरी नाल है, ये सबसे संकरी या दर्रा या संकरी नाल है राजस्थान की। सोमेश्वर नाल संकरी नालों में आती है। इसके अलावा एक और है यहाँ देसूरी की नाल, देसूरी की नाल ये भी पाली में है, ये भी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। ये भी एक संकरा दर्रा है, संकड़ा दर्रा है। इन सोमेश्वर नाल सबसे संकड़ी नाल में, उसके बाद में संकड़ी नालों में जो आती है वो देसूरी की नाल है वो आती है। ये अपने सिरोही और पाली में, क्योंकि यहाँ ट्रिक नहीं बनती है, एक एक दो दो दर्रे हैं, तो ये सीधे अपने को इम्पोर्टेंट में पीपली और बोरांग घाट सिरोही के दर्रे, और पाली के बर सोमेश्वर और देसूरी की नाल। उसके बाद लास्ट है वो पुराने अनुसार अजमेर, वर्तमान में अजमेर और ब्यावर के जिले। तो अजमेर के जो ज़्यादातर अब दर्रे हैं वो ब्यावर नए जिले में आ गए हैं, फिर भी पुराने में पूछे तो अजमेर यानी मध्य अरावली के दर्रे,
मध्य अरावली के दर्रे, जिसमें से अभी हमने पढ़ा था एक बर्फपाली का, वो भी मध्य अरावली का था। बाकी जो हमने पढ़े हैं अब तक वो सारे उदयपुर, राजसमंद, सिरोही के दर्रे दक्षिणी अरावली के दर्रे हैं। अजमेर के सारे दर्रे हैं वो क्या हैं, मध्य अरावली के दर्रों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बर अलग से ध्यान रखना है। पाली में बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुर्रा घाट या स्वरूप घाट और स्वरूप घाट, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, तो ये ब्यावर तहसील के दर्रे हैं। ब्यावर तहसील के दर्रों में आते हैं बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुर्रा घाट, स्वरूप घाट। किस में आते हैं, मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ है वो दर्रे कहाँ पर हैं, तो मध्य अरावली के जो टाडगढ़ क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी कुछ दर्रे हैं वो आते हैं। की ट्रिक भी हम देखें तो टोडगढ़ क्षेत्र में, टोडगढ़ में जो दर्रे हैं, एक पीपली दर्रा भी है वहाँ, कचबाली, आलनिया, उद्दाबारी। पीपली, कचबाली, आलनिया और उद्दाबारी के जो दर्रे हैं ये कहाँ पर आते हैं, टोडगढ़ क्षेत्र में आते हैं। अब लगभग ये पूरा क्षेत्र ब्यावर में है, तो ब्यावर में दर्रे सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो अपने को ये नाम सीधे याद रखने और कुछ नहीं ज़्यादा। यहाँ से ये पूछा जाता है मध्य अरावली का दर्रा कौन सा है, तो ये सारे दर्रे मध्य अरावली के हैं। बर विशेष रूप से पाली में है, बर जगह, लेकिन पाली से ब्यावर तक पूरा फैला है। परवेरिया, शिवपुर घाट, सुर्रा घाट है, स्वरूप घाट ये ब्यावर तहसील में और टोडगढ़ क्षेत्र के थे पीपली, कचबाली, आलनिया और उद्दाबारी। ये राजस्थान में अरावली की चोटी और दर्रों में अपने को ध्यान रखना है। तो फेमस आपको बताए हैं, कुछ ट्रिक्स भी ये आपको बताई है, चोटियों की ट्रिक्स हैं, दर्रों की ट्रिक हैं। इस ट्रिक को याद करके आप, मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए ज़रूर फायदेमंद होंगी और आप दर्रे और चोटियों पर ये इतना पढ़ लेंगे तो शायद आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज के लिए है वो इतना ही। धन्यवाद।